नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये विषय है बाल्यावस्था और लैंगिक परिप्रेक्ष्य। चलिए, एक बहुत ही गहरे सवाल से इस पूरी बात को शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि बचपन में एक लड़का होने का मतलब और एक लड़की होने का मतलब इतना अलग क्यों महसूस होता है? क्या ये फर्क सिर्फ बनावट का है या फिर इसमें समाज का भी कोई बड़ा हाथ है? देखिए, इस सवाल का जवाब लैंगिक परिप्रेक्ष्य को समझने में छिपा है। तो ये है क्या आखिर? इसे ना एक चश्मे की तरह समझिए। एक ऐसा चश्मा जिसे लगाकर हमें साफ साफ दिखने लगता है कि कैसे किसी बच्चे का लड़का या लड़की होना उसके बचपन के अनुभवों, उसे मिलने वाले मौकों और उसकी मुश्किलों को तय करता है। आइए इस आइडिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हमारा पहला सेक्शन, लैंगिक परिप्रेक्ष्य का आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर बच्चे का बचपन एक जैसा नहीं होता। ये मानना कि जेंडर के आधार पर बच्चों के लिए बहुत शुरुआत से ही अलग अलग रास्ते तय कर दिए जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये अलग अलग रास्ते आखिर बनाता कौन है? और यहीं पर समाज का रोल सामने आता है, जो हमें हमारे अगले सेक्शन पर ले जाता है। समाज ये सब कैसे सिखाता है? देखिए, बचपन से ही समाज लड़के और लड़कियों से अलग अलग उम्मीदें पालने लगता है। लड़कों से कहा जाता है कि भाई तुम्हें तो मजबूत बनना है, बाहर जाकर कमाना है। उनके खिलौने भी देखिए, अक्सर गाड़ियां और बंदूकें होती हैं। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वो घर के काम सीखें, शांत रहें, शालीनता से पेश आएं, और उन्हें खेलने के लिए मिलती हैं गुड़ियां और किचन सेट। ये सिर्फ हल्की फुल्की बातें नहीं हैं, ये असल में बहुत गहरा सामाजिक दबाव होता है। और ये सब बच्चों को एक पूरी प्रक्रिया के जरिए सिखाया जाता है जिसे समाजीकरण कहते हैं। इसकी शुरुआत होती है परिवार से, फिर स्कूल में ये बातें और पक्की हो जाती हैं, और आखिर में पूरा समुदाय, हमारा समाज इन विचारों पर अपनी मुहर लगा देता है। और बस इसी तरह ये जेंडर की भूमिकाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती हैं। तो ठीक है, ये भूमिकाएं सीख तो ली, लेकिन असल दुनिया में इनके नतीजे क्या निकलते हैं? हमारा अगला सेक्शन इसी की पड़ताल करेगा, असमानता और उसका असर। और इसके नतीजे कई बार बहुत कड़वे होते हैं। आज भी हमारे देश में कई जगहों पर लड़कियों को लड़कों के मुकाबले कम अच्छी शिक्षा और पोषण मिल पाता है। उन पर जल्दी शादी का दबाव बनाया जाता है, और लड़कों की तरफ देखें तो उन पर घर का एकमात्र कमाने वाला बनने का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो अक्सर अपने दूसरे शौक या सपने ही छोड़ देते हैं। इसका असर सिर्फ बाहरी मौकों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि बच्चों के मन पर भी बहुत गहरा होता है। इन उम्मीदों के बोझ तले उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है, और मेंटल स्ट्रेस यानी तनाव बहुत बढ़ जाता है, और ये उनके पूरे विकास पर असर डालता है। और इसका सबसे खतरनाक असर उनके भविष्य पर होता है। असल में ये भेदभाव भविष्य के अवसरों को सीमित कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ बचपन की बात नहीं रह जाती, ये एक बच्चे की पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल सकती है। लेकिन क्या ये तस्वीर हमेशा ऐसी ही रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जरा उम्मीद की बात करते हैं और अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, बदलाव की ओर बढ़ते कदम। अच्छी खबर यह है कि इस असमानता को खत्म करने के लिए बहुत सारे अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी योजनाएं हों, या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी स्कीम्स, या फिर वो जागरूकता अभियान जो जमीनी स्तर पर चलाए जा रहे हैं। ये सब एक बेहतर कल की उम्मीद जगाते हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं कि हम सब मिलकर अपनी आने वाली पीढ़ी को एक कैसा बचपन देना चाहते हैं। इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे आज के फैसलों में है, हमारी बदलती हुई सोच में है, और हमारे हर दिन के कामों में छिपा है। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, है ना?